दोस्तों, जो लोग दूसरों का भला करते हैं ना, भगवान भी उनका भला करता है। तो मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का था, किसी दुकान के ऊपर जॉब करता था। जॉब से आते ही उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई और नहाने चला गया। तो जब वो वापस आया तो देखा कि एक रोटी ना उसकी रोज़ चूहा ले जाता था उठा के। तो उसने चूहे को बोला कि ये भी क्या करता है तू? मैं मेहनत करके कमाता हूँ, 4 रोटियां बनाता हूँ अपने लिए और तू एक रोटी मेरी उठा के ले जाता है। तो चूहे ने बोला कि इस बात का जवाब ना तुझे गौतम बुद्ध दे सकते हैं। तो वो लड़का ने सोचा कि गौतम बुद्ध, चलो कोई बात नहीं, मैं उनसे पूछ लूँगा। सुबह उठते ही ना वो घर से निकल पड़ा। गौतम बुद्ध का जो आश्रम था ना, वो घर से बहुत ज़्यादा दूर था। तो रास्ते में उसे रात हो गई। रात को उसे कोई घर दिखाई दिया, तो वो उस घर में चला गया। तो वहाँ पे एक आंटी थे, उनको बोला कि मुझे ना रात को यहाँ पे रुकना है, मैं सुबह गौतम बुद्ध जी के आश्रम में जा रहा हूँ, तो मुझे रुकने की जगह दे दो। वो कहते कोई बात नहीं, तो रुक जा, परंतु गौतम बुद्ध के पास जा ही रहा है ना, तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब जरूर वहाँ से लेते आना। मेरी 20 साल की एक लड़की है, वो बोलती नहीं है, तो वो बोलेगी कब? तो उस लड़के ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं जवाब लेके आऊँगा। सुबह हुई और वो वहाँ से निकल पड़ा। तो आगे देखा, जाके आगे बहुत सारे बर्फ़ के पहाड़ आ गए, जंगल आ गया। तो बस वो परेशान हो गया कि इतना रास्ता मैं कैसे पार करूँगा। वहाँ पे ना उसे एक जादूगर मिल गया, उसके पास एक जादू की छड़ी थी। तो उसने बोला कि ये सारे पहाड़ भी पार करवा दूँगा, जंगल भी पार करवा दूँगा, बस मेरा इतना काम करना कि मैं ना 500 सालों से यहाँ स्वर्ग जाने के लिए भटक रहा हूँ, स्वर्ग का रास्ता नहीं मुझे समझ में आ रहा। तो आप जा ही रहे हो गौतम बुद्ध के पास, तो सिर्फ उनसे मेरे लिए ये क्वेश्चन जरूर पूछ के आना। तो वो लड़का कहता कोई बात नहीं, मैं पूछ के आ जाऊँगा। तो उन्होंने छड़ी घुमाई उस जादूगर ने और सब कुछ उसे पार करवा दिया वो लड़के को। आगे आगे एक नदी। अब नदी पार करते ही गौतम बुद्ध जी का आश्रम था। नदी के अंदर एक कछुआ था। तो उन्होंने कछुए से, उस लड़के ने मदद मांगी कि मुझे ये नदी पार करवा दो। तो वो कछुए ने बोला कि कोई बात नहीं, पार तो करवा देता हूँ, पर गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो ना, तो एक मेरा क्वेश्चन है कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, 500 सालों से कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे ये प्रश्न को जरूर पूछ के आना, नदी में पार करवा दूंगा। तो उस लड़के ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं पूछ के आऊँगा ज़रूर। तो नदी भी पार हो गई, पहुँच गए जी, गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुँच गया। वहाँ पे प्रवचन चल रहा था। प्रवचन ख़त्म हुआ तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि कोई भी ना अपने 3 प्रश्न पूछ सकता है। तो वो लड़के को लगा कि 3 प्रश्न तो कछुए का भी है, जादूगर का भी है और वो आंटी का भी है जिसकी लड़की नहीं बोल सकती। तो उसने सोचा कि मैं तो चलो दुकान पे लगा हूँ, कमा लेता हूँ, दाल रोटी मेरी चल रही है, भी उन तीनों के प्रश्न पूछना ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तीनों के प्रश्न पूछ लिए उसने और वहाँ से वापस चल पड़ा। सबसे पहले कछुए के पास आया तो कछुए ने बोला कि मेरे प्रश्न का जवाब। तो उसने बोला हाँ, कि तू ना अपना कवच उतार दे। कछुए को बोला उस लड़के ने, कवच उतार दे और तू ड्रैगन बन जाएगा। तो कछुए ने जैसे ही कवच उतारा अपना, बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात उसमें से निकले। तो वो सब उसने बोला कि मैं तो ड्रैगन बन ही गया, तो ये सब कुछ तू ले जा। वो लड़के को दे दिया। उसके बाद लड़का पहुंचा जादूगर के पास। तो जादूगर को बोला लड़के ने कि तू अपनी जादू की छड़ी फेंक दे तो स्वर्ग में चला जाएगा। जादूगर कहता कि ये छड़ी का अब मेरा क्या काम, ये तू रख ले। छड़ी उस लड़के को दे दी और वह जादूगर स्वर्ग को चला गया। तो ऐसे उस लड़के को जादू की छड़ी भी मिल गई। और फिर अंत में वो लड़का पहुंचा जिनके घर पे वो रात को रुका था, जिनकी लड़की बोलती नहीं थी। तो जाके उस आंटी ने पूछा कि मेरी बेटी बोलती नहीं है, भी महात्मा बुद्ध जी ने क्या बताया? तो वो कहते इस लड़की की ना शादी कर दो, शादी करते ही बोलने लग जाएगी। तो वो आंटी कहने लगे उसे कि इतना अच्छा लड़का तू सामने खड़ा है, मैं तेरे साथ ही शादी कर देती हूँ। तो उसकी शादी कर दी गई। तो लड़की तुरंत बोलने लग गई। पहला उसने यही पूछा कि तुम तो वही हो जो मेरे घर पे आए थे रात को रुकने के लिए। तो ऐसे लड़के की शादी भी हो गई, हीरे जवाहरात भी मिल गए और उसे जादूगर की छड़ी भी मिल गई। तो सब कुछ मिल गया, सिर्फ इसीलिए कि उसने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा। तो भाई त्याग करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा जो दूसरों का भला चाहते हैं ना, उनका भगवान भी भला करते हैं।